जय माँ भगवती। आप सभी लोगों को राधे कृष्ण। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को धनतेरस तथा दिवाली का डेट बता दिया था, तो अभी हम धनतेरस का पूजा विधि लेकर के आए हैं, क्योंकि उसमें अच्छे से हम आपको बता नहीं पाए थे कि धनतेरस का पूजा आखिर करना कैसे चाहिए। तो धनतेरस का पूजा जो होता है उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं किया जाता है, पंचोपचार से पूजा होता है और विशेष उसमें कलश स्थापना का महत्व है और 13 दिया का महत्व है। तो 13दशी तिथि है, इसलिए 13 दीप दान किए जाते हैं। तो चलिए आप दीप के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि हर जगह पे एक तरीके से दीप नहीं दान किए जाते हैं। हम बता दें, कहीं कहीं पे यमराज और जो हमारे पितरों का दीप होता है वो आटा का चौमुखी बनाया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ पे शुरू से परंपरा रहा है इसी तरीके से नवीन दिया में ही जो है सो सभी को दीपदान किया जाता है, तो इसलिए हमने यही लिया है। तो 13 दिया है, 13 न्यू दिया है, 13 जो दिया है वो सारे न्यू हैं। अब इसमें क्या रखे जाते हैं, तो कहीं कहीं पे 13 दिया में 13 सिक्के रखे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इस दिया में हमारे यहाँ पे मूंग और धान रखे जाते हैं, और धान का जो कि खील होता है, जो लावा होता है, वो डाले जाते हैं। और जो यमराज और जो हमारे पितरों का दिया होता है उसमें तिल डाले जाते हैं। तो बस इसमें चेंज यही होता है, और कुछ नहीं होता है। चाहे तो गेहूं भी डाल सकते हैं। तो ये सबका दिया जलाने का अलग अलग परंपरा होता है। अब इसमें हम आपको बता दें कि दिया आखिर किनका किनका होता है। तो 2 दिया होता है हमारे गौरी गणेश का, 1 दिया होता है हमारे लक्ष्मी जी का, और 1 दिया होता है कुबेर जी का, 1 दिया होता है धनवंतरी जी का। ये दिया हो गया, इसको साइड कर देते हैं। तो ये 5 दिया हो गया जो कि पूजा स्थल होता है, वहीं पे उन लोगों के नाम से निकाले जाते हैं। ये हो गए। 1 दिया जो है सो गौशाला के नाम से निकाले जाते हैं, तो वो भी गौशाला आपके आसपास में अगर नहीं होंगे तो वो पूजा रूम में ही उसको जला करके रख दे। उसके बाद 1 दिया जो है सो पानी के स्तर, यानी कि जहाँ पे पानी का स्रोत होता है वहां पे, तो आप लोग अगर ये याद ना रख सको तो एक पेन और कॉपी में लिख ही सकते हो। तो 1 जो दिया होता है वो पानी के जो स्रोत होता है, तो जहाँ पे आप लोग पानी का जो भी कलश होता है, पीने का पानी रखते हो या नल होता है, वहां पे आप रख सकते हो। अगर कल है तो वहां भी रख सकते हो। तो ये हो गया। बाकी बच गए ये दिया। तो 2 दिया जो होता है वो मुख्य द्वार पे जाएंगे। जो मुख्य द्वार होता है वहां पे 2 दिया जाते हैं। 2 दिया जो है सो घर से बाहर जाते हैं, जो कि एक जो है सो यमराज के लिए जलाए जाते हैं, और एक हमारे जो पितृ हैं उनके लिए, पितरों को स्मरण करके उनके लिए दीप जलाए जाते हैं। और बाकी लास्ट में जो है सो 1 दिया बच गए, तो 1 दिया जो है सो घर के बीचों बीच आंगन में जलाए जाते हैं। तो पहले के टाइम में आंगन हुआ करता था, चारों तरफ से जो है सो रूम हुआ करता था और बीच में आंगन हुआ करता था। तो बीच आंगन में 1 दिया जलाए जाते हैं, जिसको आकाश दीपदान भी कहा जाता है। तो आंगन में एक, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 1 आंगन में जला दीजिए और 1 जो है सो छत पे भी जला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। तो ये सारे 13 दिया का इसी तरीके से 13दशी के दिन दान किए जाते हैं, दीपदान 13 दिया। उसके बाद यम का पूजा जो है सो, यम के पूजा के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो मेरी मम्मी या भाभी करती हैं, तो उतना मुझे पता नहीं है। तो उसके पूजा विधि के बारे में जो है सो उन लोग से पूछेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हम यूट्यूब के सुने सुनाए बातों पे भरोसा नहीं करते हैं। जो हमारे यहाँ पे होता है, शुरू से होता आया है, वही आप लोगों को बताते हैं। तो ये दीप को अब हम साइड करते हैं। और हाँ, लक्ष्मी के दीप में धनिया और मूंग डालना बहुत ही आवश्यक होता है। जो धनवंतरी है उनके भी दीप में तो धनिया भी डालेंगे। तो ये धनिया है। तो ये धनिया जो पहले ही आए हैं वो धनतेरस के पूजा में यूज किए जाएंगे। तो ये धनिया हो गए, ये मूंग हो गए। ये देखिए इतना मूंग पर्याप्त है दोनों दिन के पूजा के लिए। और ये इसमें जो है सो धान है, साबुत धान, छिलका लगा हुआ धान। और धनिया नाम से ही आपको धन का जो है सो इसमें ये आता है, जो शब्द है सो उच्चारण आता है, तो इसलिए धान धनिया बहुत ही आवश्यक होता है। और उसके बाद क्या है, सुपारी। तो सुपारी, अगर आप लोग लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी गणेश अगर आप लोग विग्रह नहीं लाते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि बहुत सारे विग्रह भी घर में अगर आप रखते हो और अगर पूजा पाठ उसका नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत दोष लगता है। तो इसलिए सर्वोत्तम है कि सुपारी का बना के पूजन करें और अपने घर के गमला में या फिर गार्डन में इनको जो है सो बाद में विलीन कर दे। तो आपके घर का जो पूजा पाठ का सामग्री है आपके घर में ही रह गया और कोई दिक्कत भी नहीं है। और हाँ, धनतेरस के पूजा का
पूजा का, उसके बाद जो दिवाली के दिन का पूजा का होता है वो अपने घर से बाहर प्रसाद चढ़ाए हुए नहीं दिए जाते हैं। जो भी लक्ष्मी नारायण को जो अर्पित करेंगे वो आपके घर में ही खाए जाते हैं। तो इसे धनतेरस के पूजा के दिन सोच समझ के कोई भी चीज़ अर्पित करे। जो भी धनतेरस के दिन जो भी कपड़े खरीदे जाते हैं वो अपने घर में ही इस्तेमाल करे, और जो भी सामान धनतेरस को खरीदे वो अपने घर में ही यूज में लाएं, दूसरे को ना दे। तो ये हो गया। दूसरा, कलश का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। तो अगर आप लोगों के पास नया कलश नहीं है और उस दिन जो है सो विशेषतर पंच धातु का कलश जो है सो स्थापित किए जाते, तो ये देखिए, ये जो है सो पीतल का कलश नहीं है, ये कांसा का कलश है। आप लोग कलर देख रहे होइएगा, ये पीछे से देखिए इस टाइप का इसका कलर होता है। तो मेरे पास बहुत सारा नया जो है सो कांसे का बर्तन रखा हुआ है, तो उसी में से आपको दिखाने के लिए मैंने ये कलश निकाला है। बाकी इसका जो है सो स्थापना नहीं करेंगे, हम पुराने वाले कलश का ही करेंगे। और मेरे पास बहुत सारा कलश है, तो इस वजह से हम धनतेरस के दिन कलश भी नहीं खरीदेंगे। तो ये कांसा का जो है सो कलश उस दिन स्थापित किए जाते हैं। तो इसमें डाले क्या जाएंगे, ध्यान रहे आप लोग, पूजा पाठ के जो बर्तन है समझ के आप लोग बाहर से तो साफ कर देते हैं, लेकिन अंदर से साफ नहीं करते हैं। तो जैसा बाहर से ना साफ हो तो चलेगा, लेकिन अंदर से प्रॉपर साफ करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है सो जल ग्रहण करते हैं। और धनतेरस के दिन जो कलश स्थापित करेंगे उसका जल जो है सो पूरे फैमिली में सभी लोग पीते हैं। तो इसलिए कलश जो है सो एकदम साफ सुथरा से साफ करके और सुंदर से स्थापित करें। तो ये कलश है, इसमें जो है सो सर्वौषधि डाले जाएंगे, सुपारी डाले जाएंगे, पैसा डाले जाएंगे, और हल्दी और दुर्वा ये डाले जाएंगे। ये सब हो गया। उसके बाद जो है सो नीम के पत्ते, आंवले के पत्ते और आम के पत्ते, ये 3 पत्र इसमें डाले जाएंगे। उसके बाद ढक्कन जो है सो ये कांसा का ही ढक्कन रखेंगे। तो अगर मिट्टी का कलश लेते हैं तो मिट्टी का ही ढक्कन रखें, पीतल का कलश लेते हैं तो पीतल का ही ढक्कन रखें। और हम कांसा का जो है सो ये लिए हैं ये कलश, तो इसलिए हमने कांसा का ही इसके ऊपर से ढक्कन निकाला है। तो ये देखिए, ये हमने दिखाने के लिए आपको मैंने निकाला है। और उसके ऊपर से आप चाहे तो इसके ढक्कन में मूंग डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास हो डाल सकते हैं। धनवंतरी जी का आपके पास कोई विग्रह नहीं है, फोटो नहीं है, सुपारी का बना ले। और सर्वप्रथम जो है सो गौरी गणेश का पूजन कर ले, उसके बाद कलश का पूजन करे, उसके बाद धनवंतरी जी का पूजन करे, देवी लक्ष्मी को भी स्मरण कर ले, और समस्त पूजा करके आरती दिखा के उसके बाद 13 दीप जलाने का प्रथा। एक थाली ले लें, उसमें ये 13 दीप को सजाएं। तो जो है सो 2 दीपों में जो है सो याद रखें तिल डालना है, तो 2 दीप में तिल डालेंगे, तिल और गेहूं। और बाकी दीप में जो है सो ये धनिया और मूंग और धान ये सब आप डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गए। तो यही है पूजा का जो है सो प्रोसेस है, यही पूजा का जो है सो तरीका है। नॉर्मल सा ही पूजा होता है। तो चलिए, आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। धनवंतरी जी सभी के घरों में वास करें।